न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। सूर्यः यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्यदोषैः एकः तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। यथा सर्वलोकस्य चक्षु सूर्यः चाक्षुषैः बाह्यदोषैः न लिप्यते। यथा सर्वलोकस्य चक्षु सूर्यः चाक्षुषैः बाह्यदोषैः न लिप्यते। सर्वलोक सभी प्राणियों, जैसे जिस प्रकार सभी प्राणियों के चक्षु, चक्षु सूर्य है ना, चक्षु सूर्य का अर्थ करना कि चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य, चक्षु का अधिष्ठाता देवता, हाँ, चक्षु सूर्य में सामान्य दिख रहा है ना, समान विभक्ति, तो कैसे अन्य होगा, चक्षु सूर्य कैसे बनेगा, तो चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य, ऐसा मतलब है। जिस प्रकार सभी प्राणियों के चक्षु का अधिष्ठाता देवता, चक्षु का अधिष्ठाता देवता कौन है, सूर्य, तभी चक्षु में विकृति होने पर सूर्य की आराधना की जाती है, सूर्य देवता की कृपा से। वैसे आरोग्य में छेद भास्करात कहा भी गया है भाई, चक्षु के लिए अच्छा है। और वहाँ पुरी के पास क्या है, लोलार कुंड है, कोणार्क के पास, हाँ लोलार कुंड है, वहाँ भी सूर्य की आराधना करते हैं चर्म रोग की निवृत्ति के लिए। देखिए, तो जिस प्रकार सभी प्राणियों के चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य, चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य, चाक्षुषई बाह्य दोष है, चाक्षुषई का अर्थ है चक्षु में होने वाले बाह्य दोष। चक्षु में होने वाले बाह्य दोष क्या है, मोतिया बिंद आ गया, या तो उससे कीचड़ निकलता है ना, उसमें क्या कहते मल, नहीं कुछ ऐसे सफेद सफेद निकलता है ना मल, क्या कहते हैं उसको, कीचड़ कहते, चलो जो भी हो। तो अब देखना, तो जिस प्रकार सभी प्राणियों के चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य चक्षु संबंधी मल आदि से जो मल निकलता है या मोतियाबिंद आदि रोगों से, तिमिर रोग से न लिप्यते, लिपायमान नहीं होता। कौन लिपायमान नहीं होता, बोलो, सूर्य लिपायमान नहीं होता। यदि चक्षु में कोई विकार आए तो सूर्य में हो जाएगा क्या, हाँ। जिस प्रकार सभी प्राणियों के चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य चक्षु संबंधी दोषों से लिपायमान नहीं होता, तथा सर्वभूतांतरात्मा बाह्या एका लोक दुखे न लिप्यते, उसी प्रकार सभी प्राणियों का अंतरात्मा, बाह्या का अर्थ है यहाँ पर विलक्षण, परमात्मा सकल इतर विलक्षण है, परमात्मा से इतर जितनी वस्तुएं हैं वो सबसे विलक्षण कौन है, परमात्मा। सभी भूतों का अंतरात्मा विलक्षण एक परमात्मा, एक है ना, कि सभी प्राणियों का अंतरात्मा विलक्षण एक परमात्मा लोक दुखे न लिप्यते, कि प्राणियों के दुखों से लिपायमान नहीं होता है। यदि प्राणी को दुख होगा तो उसे परमात्मा, मतलब प्राणियों के दुख से प्राणी लिपायमान होंगे, परमात्मा लिपायमान नहीं होगा, ऐसा। जबकि चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य चक्षु में बैठा है, फिर भी चक्षु के दोष से वो लिपायमान नहीं होता। इसी सबके अंदर परमात्मा बैठने पर भी जो शोक मोह दुख होते हैं प्राणियों को, उनसे परमात्मा लिपायमान नहीं होता है, ऐसा बताना चाहते हैं। क्या, एक मिनट, यहाँ जो चक्षु इंद्री का अधिष्ठाता देवता सूर्य है, चक्षु इंद्री का अधिष्ठाता देवता क्या है, और विकार जब भी आएगा चक्षु के आसपास, हाँ ऐसा देखो यहाँ पर, नहीं, चक्षु सब शक्ति से इंद्री का ही वाचक है, बताइए समझ में। और जब यहाँ पर ठीक है चाक्षुषई सब जब आता है ना, तो फिर चक्षु गोलक को वहाँ पकड़ लेना, चक्षु कर चक्षु इंद्री पकड़ना, और चाक्षुषई कर चक्षु गोलक संबंधी लो, है ना, ठीक है, ऐसा कर लेना वहाँ, चक्षु गोलक संबंधी बाद में अर्थ कर लेना। देखिए जी, इसमें व्याख्या में एक है त्रयोपनिषद का मंत्र है, आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य चक्षु होकर मतलब चक्षु का अधिष्ठाता देवता होकर, सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता देवता होकर चक्षु स्थान में प्रवेश कर गया। कहाँ प्रवेश कर गया, हाँ चक्षु में प्रवेश कर गया, मतलब चक्षु, सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता देवता होकर
आदित्य मतलब सूर्य, चक्षु भूता मतलब चक्षु का अधिष्ठाता देवता होकर कहाँ प्रवेश कर गया? चक्षु स्थान में, जहाँ चक्षु रहता है वहीं प्रवेश कर गया। किसके साथ? चक्षु के साथ। मतलब चक्षु के प्रवेश से चक्षु के अधिष्ठाता देवता का भी प्रवेश हो गया। बताइए समझ में ऐसा। अब चक्षु से जो निकलता है ना मल, उससे जैसे अधिष्ठाता देवता लिपायमान नहीं होता, नेत्र में जो तिमिर आदि रोग होते हैं उससे लिपायमान नहीं होता, वैसे सभी प्राणियों के भीतर रहने वाले परमात्मा प्राणियों के आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन दुखों से लिपायमान नहीं होते। क्यों लिपायमान नहीं होते? तो यहाँ एक पद दिया है बाह्या, क्योंकि वो सबसे कैसा है? विलक्षण है। सब में रहते हुए भी सबसे विलक्षण है। ऐसा बाह्या मतलब विलक्षण है। जो कर्म बस होता है उनको सब होता है ना सुख दुख, वो विलक्षण है। हाँ। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। सूर्यः यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः। सूर्यः यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः एकः तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। यथा सर्वलोकस्य चक्षु सूर्य चाक्षुषैः बाह्य दोषैः न लिप्यते तथा सर्वभूतान्तरात्मा एकः तथा सर्वभूतान्तरात्मा बाह्य एकः लोक दुःखेन न लिप्यते। यथा जैसे सभी प्राणियों का चक्षु, लोक शब्द करते प्राणी, जैसे सभी प्राणियों का चक्षु सूर्य है ना, तो जैसे सभी प्राणियों के चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य चाक्षुषै चक्षु गोलक में होने वाले बाह्य दोषों से लिपायमान नहीं होता। चक्षु गोलक में होने वाले बाह्य दोष मतलब आगंतुक दोष, जो दोष आते हैं ना, बाह्य दोष का यहाँ आगंतुक दोष, जो दोष आते हैं, मल आ गया, रोग आ गया, तो उन दोषों से लिपायमान नहीं होता है। तथा उसी प्रकार सभी भूतों का, सभी प्राणियों का अंतरात्मा बाह्य एका की विलक्षण एक परमात्मा लोक दुखेन न लिप्यते कि प्राणियों के दुखों से लिपायमान नहीं होता है। वो है सब में, फिर दुखों से लिपायमान नहीं है। अच्छा, अब देखिए हाँ भाष्य में आत्मत्व अविशेषे अपि, आत्मत्व सामान्य रूप से होने पर भी, मतलब जीवात्मा के समान परमात्मा में भी आत्मत्व सामान्य रूप से होने पर भी, या दोनों में आत्मत्व सामान्य रूप से होने पर भी, आत्मत्व तो दोनों में रहेगा क्योंकि दोनों आत्माएं हैं। आत्मत्व सामान्य रूप से होने पर भी जीवात्मा के समान परमात्मा में दोष नहीं होते हैं। जीवात्मवत परमात्मनी दोषा न संभवती न भवती। ठीक है, आत्मत्व सामान्य रूप से होने पर भी, या आत्मत्व दोनों में सामान्य रूप से होने पर भी जीवात्मा के समान परमात्मा में दोष नहीं होते हैं। मतलब जीवात्मा में होते हैं और परमात्मा में नहीं होते हैं, जीवात्मा के समान परमात्मा में नहीं होते हैं, ऐसा कहते हैं। दृष्टान्तम आह, इस विषय को सादृष्टान्तम आह दृष्टांत के सहित कहते हैं। दृष्टान्तेन सावर्तते इति सादृष्टान्तम, इस विषय को दृष्टांत के सहित कहते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः एकस् तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। रश्मिभिः एषः अस्मिन् प्रतिष्ठितः। रश्मिभिः ऐसा, ऐसा का सूर्य, कि या सूर्य रश्मियों का अर्थ है किरणों के द्वारा चक्षु में स्थित है, या सूर्य किरणों के द्वारा किसमें स्थित है? चक्षु में। ये बात आई ना, किरणों के द्वारा सूर्य की, देखो सूर्य के प्रकाश हर जगह फैला हुआ है ना, कमरे में भी तो सूर्य की किरणें हैं, कमरे में भी सूर्य की किरणें हैं, बाहर तेज किरणें हैं, यहाँ भी किरणें हैं। तो यदि आप खिड़की बंद कर देंगे तो ऐसी स्थिति रहेगी कि किरणों का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा तो जैसे सूर्य की किरणें सब जगह है, तो किरणों के द्वारा सूर्य यहाँ स्थित है, इसका मतलब क्या है कि किरणों के सूर्य यहाँ कैसे स्थित है? किरणों के ऐसा सूर्य कैसी है? रात में कैसे आते हैं? क्या चले जाएंगे यहाँ? क्या बोले आप? रात में भी सूक्ष्म किरणें रहती हैं, ऐसा ब्रह्म सूत्र भाष्य में माना गया है। होता है
अधिक नहीं रहती, अधिक ना माने। अन्य सूर्य किरण मानते, सूर्य किरणों का संबंध रात्रि में मानते हैं। तो देखिए रश्मियों के द्वारा या किरणों के द्वारा ऐसा कर सूर्य चक्षुषी प्रतिष्ठिता सूर्य चक्षु में स्थित है। दूसरी श्रुति कहती है आदित्य चक्षुर भूतवा अक्षिणी प्राविशत, कि सूर्य चक्षु होकर के नेत्र स्थान में प्रवेश कर गया। इति श्रुति अनुसार, इस सूत्र के अनुसार जैसे सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता होने के कारण, चक्षु का अधिष्ठाता होने के कारण चक्षु के अंतर्गत होने पर भी, चक्षु के अंतर्गत क्यों है? क्योंकि चक्षु का चक्षु के अंतर्गत होने पर भी, मतलब चक्षु में विद्यमान होने पर भी, चक्षु में इस श्रुति के अनुसार जैसे सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता होने के कारण, चक्षु का अधिष्ठाता होने के कारण चक्षु के अंतर्गत होने पर भी बहिर्निर्गतई की बाहर निकलने वाले चक्षु के मल आदि से स्पृष्ट नहीं होता है। चक्षु के मल आदि से स्पृष्ट नहीं होता, चक्षु के मल आदि से छुआ नहीं जाता है। चक्षु के मल उसको छूते हैं क्या? हाँ, चक्षु के मल आदि से छुआ नहीं जाता, चक्षु के मल आदि से उसका स्पर्श नहीं होता, चक्षु के मल आदि से उसका स्पर्श नहीं होता है। किसका? सूर्य का। हाँ, स्पष्ट नहीं होता है, ये मतलब चले। तथा उसी प्रकार परमात्मा सर्वभूतेषु, उसी प्रकार परमात्मा सभी प्राणियों में आत्मा रूप से वर्तमान होने पर भी, परमात्मा सभी प्राणियों में किस रूप से रहेगा? तो आत्मा है सबका। उसी प्रकार परमात्मा सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान होने पर भी तदगत दोष ही करते सर्वभूतगत दोषों से न स्पर्श नहीं किया जाता है। सभी भूतों में विद्यमान दोषों से स्पर्श नहीं किया जाता है। तो शोक मोह आदि जो दोष हैं वो परमात्मा को स्पर्श नहीं करते। क्यों? तो वहाँ क्या बताया था? बाह्य बताया था ना, क्योंकि तस्य स्वाभाविक अपहत पापमत्वादी गुण युक्तया, तस्य करते परमात्मा ना कि परमात्मा का स्वाभाविक अपहत पापमत्वादी गुण युक्तत्व होने से, गुण युक्तत्व होने से या परमात्मा के स्वाभाविक अपहत पापमत्वादी गुण होने से, गुण होने के कारण वह स्वेतर समस्त वस्तुओं से विलक्षण है। बाह्य का क्या अर्थ है? विलक्षण। बाह्यत्वाद का विलक्षणत्वाद। स्वेतर समस्त वस्तुओं से विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? अब स्वाभाविक अपहत पापमत्वादी गुणों से युक्त होने के कारण। जीव इन गुणों से युक्त है, लेकिन उसके गुण ये स्वाभाविक नहीं है, ईश्वराधीन है। ईश्वरा मुक्तों के गुण तो आविर्भूत है और ईश्वराधीन है, बद्ध के तो आविर्भूत नहीं है, होने पर भी आविर्भूत नहीं है ऐसा। क्योंकि परमात्मा के स्वाभाविक अपहत पापमत्वादी गुण युक्तत्व होने से या गुण होने से, परमात्मा के स्वाभाविक अपहत पापमत्वादी गुण होने से युक्तत्व करते, जैसे गंधवत्व का गंध होता है ना, तो यहाँ पर गुण युक्तत्व का क्या होगा? गुण युक्त जो है मतवर्थी अर्थ में कि परमात्मा के स्वाभाविक अपहत पापमत्वादी गुण होने के कारण वह अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से विलक्षण है। स्वास्थ्य क्या लेंगे? और उससे इतर समस्त जितना चेतन, और उससे बाह्य या विलक्षण कौन हो जाएगा? फिर परमात्मा हो जाएगा। हाँ, विलक्षण है। तो यहाँ दोष स्पर्श नहीं करते, इसमें हेतु क्या है? बाह्यत्व या विलक्षणत्व है ना, बाह्यत्व या विलक्षणत्व। और बाह्य क्यों है? विलक्षण क्यों है? स्वाभाविक अपहत पापमत्वादी गुणों से युक्त होने के कारण। लग जाएगा। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा यः करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एकः वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम्। लगाइए, यह एकः वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा करोति। यह एकः वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा करोति। ये धीराः
आत्मस्थम तम अनुपश्यन्ति, ये धीरा आत्मस्थम तम अनुपश्यन्ति तेषाम शाश्वतम सुखम इतरेषाम न, तेषाम शाश्वतम सुखम इतरेषाम न। यह एका जो एक कौन? परमात्मा। यह सर्वभूतांतरात्मा का विशेषण है क्या? एका और वसी, सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म है। इसके विशेषण क्या क्या? एका और वसी। एक अर्थ यहाँ पर क्या है कि अपने समान तथा अधिक दुखी से रहित। परमात्मा के समान कोई है नहीं, और परमात्मा से अधिक कोई है नहीं। तो यहाँ एक अर्थ क्या होगा कि समान तथा अधिक दुखी से रहित। समान तथा अधिक दुखी से रहित, तो उसे न्यून दुखी का निषेध किया जाता है क्या? न्यून दुखी का निषेध नहीं किया जाता है। न्यून रहेगा। तो कोई बोल रहे कैलाश आश्रम में एक मंडलेश्वर जी है, इसका क्या मतलब हुआ? उनके समान और उनसे अधिक कोई वहाँ नहीं है, और कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। दूसरे महात्मा साधक तो रहते हैं। हाँ, तो न्यून का तो निषेध नहीं हुआ ना उनके, वही समझ लेना यहाँ पर। उनके समान और उनसे अधिक दुखी का निषेध किया गया, न्यून का निषेध नहीं होता है। अब देखिए, जो अपने जो समान तथा अधिक दुखी से रहित, वसी का अर्थ है यहाँ पर सबको बस में करने वाला, सबको बस में करने वाला अथवा भक्तों के बस में रहने वाला, ऐसा भी अर्थ हो जाता है। सबको बस में करने वाला अथवा भक्तों के बस में रहने वाला, हाँ, दोनों ही अर्थ होंगे। अब देखो, बस में रहने का स्वभाव है तो बसी। तो देखिए कि एक का अर्थ है अपने समान तथा अधिक दुखी से रहित, बसी सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म है। एकम बीजम बहुधा करोति, एक बीज को बहुत जगत रूप में कर देता है। एक बीज को बहुत जगत रूप में कर देता है। हाँ, जगत रूप में किसको करता है? एक बीज को। बीज देखिएगा कि जो अभी स्थूल अभी चिद अचित कैसे है? स्थूल है, और सृष्टि के पूर्व काल में कैसे रहते हैं? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म चिद अचित को ही यहाँ पर क्या कहा गया है? बीज। क्या कहा गया है? बीज। अब ऐसा समझिए आप कि जैसे सृष्टि होती है वैसे ही बाद में क्या होता है? प्रलय होता है। तो प्रलय होते समय ये सब जितना अचेतन, ये शरीर इंद्रियां तो समाप्त हो जाएंगी, ये दृश्य जो जगत है पांच भौतिक ये भी समाप्त हो जाएगा। तो अचेतन प्रकृति और जीव रहेगा ना। फिर क्या है कि और सूक्ष्म होते चले जाएंगे, सब ये सूक्ष्म होते चले जाएंगे। अचेतन प्रकृति और जीव ये सूक्ष्म होकर के परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। अचेतन प्रकृति और जीव सूक्ष्म होकर किसमें स्थित हो जाएंगे? तो सूक्ष्म चेतन चेतना चेतन को क्या कहा गया? बीज। और ठीक से इसका वर्णन व्याख्या में देखेंगे, है ना। ये समझ लेना कि वो एक बीज को बहुत जगत रूप में कर देता है, एक कारण से बहुत कार्य बन जाता है। तो विशेषण जो परमात्मा के हैं कि एक बसी सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म, एकम बीजम, एक बीज को बहुधा करोति की बहुत जगत रूप में कर देता है। बहुत जगत रूप में महत अहंकार तन मात्राएं पंचभूत और ब्रह्मांड और ये स्थावर जंगम प्राणी सब ऐसा बहुत जगत रूप में करता है। ये धीरा आत्मस्थम तम अनुपश्यन्ति तेषाम शाश्वतम सुखम इतरेषाम नः। ये धीरा कर रहे मुमुक्षु, जो मुमुक्षु पुरुष आत्मस्थम करते अपनी आत्मा में स्थित, अपनी आत्मा में स्थित। उत्तम का क्या हुआ? सभी भूतों के अंतरात्मा परमात्मा का, है ना। आत्मस्थम तम, ये धीरा जो मुमुक्षु आत्मस्थम अपनी आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित तम करते परमात्मा का, अनुपश्यन्ति साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार करते हैं या दर्शन जमाना का उपासना करते हैं, कुछ भी कर लेना। कि जो मुमुक्षु अपनी आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, तेषाम शाश्वतम सुखम, उनका ही शाश्वत सुख होता है। उनका ही क्या होता है? शाश्वत सुख। शाश्वत कहते हैं सदा रहने वाला सुख, जो एक बार प्राप्त हो हमेशा बना रहे, उनको ही शाश्वत सुख होता है। इतने सामना अन्य लोगों को शाश्वत सुख नहीं होता है। अन्य लोगों को जो सुख होगा वो हमेशा नहीं रहेगा। परमात्मा के साक्षात्कार करने वाले को जो सुख होगा वो हमेशा बना रहेगा, यही कहते हैं। देखो यहाँ पर व्याख्या में देखिए, सर्वभूतांतरात्मा एक है। एक का अर्थ, कुछ लोग एक का अर्थ करते हैं, द्वितीय बिल्कुल नहीं है। एक का मतलब क्या हुआ? दूसरी वस्तु है ही नहीं। यहाँ एक का अर्थ सर्वथा द्वितीय रहित नहीं है। एक का अर्थ सर्वथा द्वितीय रहित, शंकर संप्रदाय में जहाँ एक शब्द आ जाए वहाँ बिल्कुल सबका निषेध कर देते हैं, कुछ दूसरा नहीं, निर्विशेष चिन्ह मात्र ही है।
लेकिन ध्यान देना, यदि एक से सर्वथा द्वितीय, एक का सर्वथा द्वितीय कर दिया जाए, एक शब्द के बल पर सबका निषेध कर दिया जाए तो सर्वभूत रहेंगे, हैं? नहीं रहेंगे। तो सर्वभूतांतरात्मा कैसे बनेगा? बनेगा सर्वभूतान। इसका मतलब क्या है? एक शब्द परमात्मा के समान और परमात्मा से अधिक द्वितीय वस्तु का निषेध करता है, उनसे न्यून सभी सर्वभूतों का निषेध नहीं करता। ये तो चलिए, क्योंकि वैसा अर्थ होने पर सर्वभूत का ही अभाव होने से हाँ बात आती समझ में ना, कि एक कार्य यदि वैसा कर देंगे दूसरा कोई नहीं है तो सर्वभूतों का अभाव हो जाएगा, तो सर्वभूतांतरात्मा कहते भी नहीं बनेगा। ये कब कहा जाएगा? जब सर्वभूत है, मतलब उनसे न्यून का निषेध नहीं किया गया है। और देखिए अगले पेज पर, न तत्समस्या व्यतिकश्च दृश्यते, तत्समः न दृश्यते, क्या अव्यधिका न दृश्यते, कि परमात्मा के समान कोई नहीं है, परमात्मा के समान कोई नहीं ज्ञात होता है और उससे अधिक कोई नहीं ज्ञात होता। दृश्यते का ज्ञाते है, परमात्मा के समान कोई नहीं दिखाई देता है और परमात्मा से अधिक कोई नहीं दिखाई देता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि मतलब उनके समान और उससे अधिक दूसरी वस्तु का निषेध किया गया है, न्यून दूसरे का निषेध नहीं किया गया है। अब देखना वशीकर तो वहीं पर है, ये वशीकर से क्या किया है? ऊपर से 5वीं पंक्ति में, वह चेतना चेतनात्मक समग्र जगत को अपने बस में करने वाला है ना। वशीकर से बस में करने वाला किसको? जगत को। विष्णु सहस्त्र नाम में है, जगत वसे वर्तते इदम कृष्ण से साचराचरम वर्तते इदम, इदम जगत, इदम सचराचरम जगत, ये चराचर के सहित जगत, मतलब संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण जगत कृष्ण के बस में है। कृष्ण के बस में, मतलब कृष्ण संपूर्ण जगत को बस में करने वाले हैं। तो वशीकर हुआ जगत को बस में करने वाले। वशीकर क्या रहे हैं? बस में करने वाले। ये विष्णु सहस्त्र नाम रामायण का देखो आगे, ये राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के पास जाते हैं, तो फिर वहां पर देखो राम कह रहे हैं, इमौ इसमें मुन शार्दूला किंकरो समुपागतो आज्ञा पे मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाम किम। मुन शार्दूल का तो मुनि श्रेष्ठ, विश्वामित्र के लिए संबोधन है कि हे मुनि श्रेष्ठ, इमौ किंकरो समुपागतो, हम दोनों ये हम दोनों सेवक उपस्थित हैं। कौन? राम लक्ष्मण। हम दोनों ये सेवक उपस्थित हैं। आज्ञा पे मुझे आज्ञा दीजिए, मुनि श्रेष्ठ मुझे हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या सेवा करें, हम क्या सेवा करें। तो ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है कि बस में रहने वाले भगवान ऐसा कह रहे हैं, बस में रहने वाले भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इसके बल पर क्या कर सकते हैं? वशीकर हो जाएगा भक्तों के बस में रहने वाले, भक्तों के बस में। हाँ, तो एक अर्थ हो गया कि बस में करने वाले, जगत को बस में करने वाले। दूसरा क्या हुआ? भक्तों को बस में नहीं, भक्तों के बस में रहने वाले। जब उतना प्रेम होना चाहिए तब भगवान बस में रहते हैं। प्रेम नहीं होगा तो फिर भगवान दिखाई भी नहीं देते हैं। प्रेम हो जाए तो उनको रस्सी से बांधा भी जा सकता है, काम भी कराया जा सकता है। नामदेव के घर में कौन सेविका थी तो भगवान चक्की उसके साथ पीसते थे, 12 चक्की पीसते थे। चक्की जो है ना, औरतें पीसती थी ना, तो चक्की पीसते थे, कई काम उसके साथ साथ करते रहते थे। और ये एक नाथ महाराज के यहाँ तो भगवान जल भरते थे, 12 साल जल भरा भगवान ने। अभी वो कुंड वहाँ बना हुआ जिसमें जल गोदावरी से भर भर करके डालते थे ठाकुर जी, नौकर बनकर आए थे। 12 साल उनके यहाँ पानी भरा भगवान ने। ये सब कलयुग की बातें हैं। प्रेम उतना होगा तो सब भगवान सहयोग करने को तैयार रहते हैं। तो संसार से जिसका मन हट जाएगा, भगवान में ही लगेगा, उसके सब काम भगवान कर देते हैं, पूरा काम करते थे उसके घर का। कपड़े तक धो लेते थे वहाँ नामदेव घर में, भगवान सब काम कर देते थे, नौकरानी का पूरा सहयोग करते थे। वो भी भक्त थी, नामदेव महाराज भी भक्त थे, उनकी सेविका भी भक्त थी। तो दोनों के प्रेम से ऐसे भगवान बन गए, सब काम करते रहते हैं साथ में। प्रेम हो तो संसार से मन हटे, भगवान में लगे तो सब सुलभ हो जाता है, नहीं तो बहुत कठिन है। तभी यहाँ पर वशीकर है बस में रहने वाले, भक्तों के बस में रहने वाले। साल में एक बार दर्शन होता है, जैसे एकनाथ महाराज के यहाँ कुंभ है ना, खोलते एक दिन है, बाकी ऊपर से देख लो, एक दिन खोल के दिखाते हैं। वहाँ भगवान जल भरते थे मेरे यहाँ। वो वहाँ पर है, क्या नाम है जगह का? गोदावरी के किनारे है एकनाथ महाराज का स्थान। नहीं, अलग है, वो अलग है एकनाथ महाराज का। हाँ, तो वो कितना ईमानदारी उनके जीवन में कितनी थी। वो किसी के यहाँ कुलकर्णी का काम करते थे। कुलकर्णी मतलब पटवारी,
लेखा जोखा का। कौन, भगवान? नहीं, एकनाथ महाराज पहले। हाँ, पटवारी वहाँ की भाषा में, वहाँ की भाषा में मतलब लेखा जोखा करते थे काम किसी के यहाँ, मुनीम जी से समझ लो। एक पैसा का हिसाब जो है नहीं मिला था तो रात भर सोए नहीं थे, वो रात भर हिसाब करते रहे, एक पैसा कहाँ गया। तो ईमानदारी जीवन में इतनी होनी चाहिए। नहीं हो या ना हो, ईमानदारी का ही ईमानदारी है, तभी सफलता है, नहीं जीवन की असफलता है। हर किसी भी तरह से सर्वप्रथम होनी चाहिए। वो इतने ईमानदार थे वो। एकनाथ महाराज जी रात भर हिसाब करते रहे दीपक जला करके। तब उनके गुरु जी बोले क्या करते हो, रात भर तुमको जगते जगते हो गया। बोले महाराज एक पैसे के हिसाब नहीं मिल रहा है। तो गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया, ऐसे ही जीवन पवित्र तुम्हारा भगवान मिलेगा तुमको। कर्तव्य निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, कर्तव्य करना है पूरा सही सही सही। अब ये दो अर्थ हो गए ना, जगत को वश में करने वाले, दूसरा है भक्तों को वश में, भक्तों के वश में रहने वाले। तीसरा अर्थ देखना वहीं पर रामायण के उदाहरण के आगे है। वश का अर्थ इच्छा भी होता है। वश का अर्थ क्या होता है? हाँ, ये रंग रामानुज भाष्य में है, वसा इच्छा। वश का अर्थ इच्छा। सो अस्य अस्य की वसी, वश का अर्थ इच्छा। इच्छा जिसकी होगी उसे क्या कहेंगे? वसी। इच्छा करने वाले मतलब क्या है? भगवान भक्तों को दर्शन देकर उनके मनोरथ को पूर्ण करने की इच्छा करते हैं ना, इसलिए भगवान को वसी कहते हैं। वसी का अर्थ हो गया कि भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, भक्तों की इच्छा को, ऐसा भी वसी का अर्थ है। अब देखिए पूर्ण करने की इच्छा रखने वाले। हाँ, इच्छा हुआ, ठीक है, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने की इच्छा रखने वाले, ये बात ठीक हुई है ना। अब ठीक करें गोपाल, क्योंकि यहाँ वश का अर्थ इच्छा है ना, तो मतलब भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने की इच्छा रखने वाले या भक्तों को प्रसन्न रखने की इच्छा करने वाले, ऐसा ठीक कहते हैं आप। अब ये जो बीज आया है ना कि भगवान एक बीज को बहुत जगत रूप में कर देते हैं, तो बीज क्या है उसको देखो। ये तैतरी ब्राह्मण है, न असद आसीत नो सद आसीत तदानीम, न असद आसीत न असद आसीत न सत आसीत तदानीम। तदानीम कर सृष्टि के पूर्व काल में सत न आसीत, सत नहीं था, सत और असत न आसीत, असत नहीं था। सत असत ये दो नहीं थे। सत का अर्थ है यहाँ पर कार्यावस्था वाला चेतन, स्थूल चेतन, और असत का क्या अर्थ है? स्थूल अचेतन। बताइए समझ में। और ये सत असत का व्याख्यान आगे आएगा इसी में, है ना। सत का मतलब क्या हुआ? स्थूल चेतन, कार्यावस्थापन चेतन। असत का अर्थ है कि कार्यावस्थापन अचेतन, जो अभी जो चेतना चेतन दिखाई दे रहा है जगत। तो सृष्टि के पहले में जगत था स्थूल जगत, बस यही मतलब है, स्थूल जगत का निषेध है। तदानीम सृष्टि के पूर्व काल में सत नहीं था और असत नहीं था। कि तो फिर क्या स्थिति थी? तो देखिए, तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे प्रकृतम। तम आसीत सृष्टि के पूर्व, अग्रे अग्रे है ना, गूढ़म अग्रे, अग्रे करते सृष्टि प्राक काले, सृष्टि के प्राक काल में तम आसीत तम था। और प्रकेतम तमसा गूढ़म, प्रकेतम का टिप्पणी में देखेंगे, प्रकेतम का अर्थ है कि यहाँ पर केत का अर्थ होता है वास स्थान, और प्राउपसर्ग का अर्थ है प्रकृष्ट, कि ब्रह्म का प्रकृष्ट निवास स्थान। ब्रह्म का प्रकृष्ट निवास स्थान क्या है? चेतना चेतनात्मक जगत, भगवान सब में रहते हैं ना। तो यहाँ पर प्रकेतम का अर्थ क्या हो गया? निवास स्थान, मतलब चेतना चेतनात्मक जगत, चेतना चेतनात्मक जगत, ये जो जगत है ना ये, तो ये कैसा था? तम आसीत, ये तमसा गूढ़म आसीत, कि तम में लीन था। चेतना चेतनात्मक जगत कैसा था? वो तम में लीन था। तम में लीन था मतलब कार्य कारण में लीन था, कार्य कारण में, मतलब कार्य कारण रूप से था, ऐसा मतलब है कि ये तम में, ये तम से आच्छादित था, मतलब तम में लीन था, ऐसा मतलब हुआ। अब देखिए तैतरी श्रुति है, फिर तैतरी उपनिषद का तद अनुप्रविष्ट सच्चा तच्चा भवत, कि परमात्मा उसमें प्रवेश करके, सृष्टि भगवान की है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, सब की है, तो परमात्मा उसमें अनुप्रवेश करके सत और त्यत हो गए। क्या हो गए? सत और परमात्मा उसमें रचे गए, परमात्मा उसमें अनुप्रवेश करके सच्चा तच्चा भवत, सत और त्यत हो गए। बता रहा हूँ, देखो वही, यह श्रुति कार्यावस्था वाले चेतन जीवात्मा का सतपथ से कथन करती है। तो कार्यावस्था वाला चेतन जीवात्मा क्या हुआ? सत, और कार्यावस्था वाला अचेतन पदार्थ क्या हो गया? तत् हो गया ना। तो भगवान सभी में अनुप्रवेश करके सत और त्यत हो गए। हाँ, अब हाँ कहा जा सकता है। देखो अभी आगे आगे सब आ रहा है, कह सकते हैं।
अब देखिए पूर्वोक्त तैतरीय ब्राह्मण वाक्य उस चेतन जीव का सत पद से और अचेतन का असत पद से निर्देश करता है कि पूर्व काल में सत नहीं था, मतलब कार्यावस्था वाला चेतन जीव नहीं था, चेतन नहीं था। असत नहीं था, मतलब कार्यावस्था वाला ऐसा अचेतन ये जड़ पदार्थ नहीं था। इस प्रकार पूर्व ब्राह्मण वाक्य सृष्टि के पूर्व काल में कार्यावस्था वाले चेतन जीव और कार्यावस्था वाले अचेतन पदार्थ के अभाव का निरूपण करता है। कौन सा पूर्व वाक्य? ना सद आसित नो सद आसित तदानीम हो गया। और तम आसित तमसा गूढ़म अग्रे प्रकेतम, या उत्तर ब्राह्मण वाक्य प्रलय काल में उन दोनों का तम शब्द के वाच्य वस्तु में लीन होने का निरूपण करता है। तम शब्द के वाच्य वस्तु में लीन कौन था? वही सद असत, मतलब ये जगत चेतना चेतनात्मक जगत है, उसमें लीन होने का निरूपण करता है। अब देखो सृष्टि के पूर्व तम था, व्यष्टि चेतना चेतनात्मक जगत, व्यष्टि मतलब कार्यावस्थापन है, कार्यावस्थापन चेतना चेतनात्मक जगत उसमें लीन था, किसमें? तम नहीं। यह ब्राह्मण वाक्य का अर्थ है। अब देखो प्रस्तुत ब्राह्मण वाक्य में आए तम पद का अर्थ चेतना चेतन समष्टि है। तम पद का अर्थ क्या है? चेतना चेतन, पूरा सूक्ष्म चेतना चेतन पूरे का पूरा है ना। अब ये देखो आगे सुबालोपनिषद है, महान अव्यक्ते लीयते अव्यक्तम अक्षरे लीयते अक्षरम तमस लीयते तमा परे देव एक ही भवती। महत जानते हैं ना, प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ ना, तो महत को ही पुल्लिंग में प्रथमा वचन में क्या बनेगा? महान। बात है समझ में? मतलब महत अव्यक्त में लीन होता है। महत किस में लीन होता है? तो बोलो अव्यक्त क्या हो गया? नहीं प्रकृति। महत किस में लीन होता है? अव्यक्त में। और देखना अव्यक्तम अक्षरे लिए थे, अव्यक्त अक्षर में लीन होता है। शब्दार्थ लगाइए फिर व्याख्या करेंगे। महान अव्यक्त में लीन होता है, अव्यक्त अक्षर में लीन होता है। अक्षरम तमस लिए थे, और अक्षर तम में लीन होता है। अक्षर किस में लीन होता है? अब ये तम आया। अक्षर किस में लीन होता है? तम में लीन, तम में लीन होता है। इसके ऊपर जो हिंदी दी है उसको व्याख्या ऊपर से मिलाइए। महान अव्यक्त लीयते का तो अर्थ स्पष्ट है ना, महत अव्यक्त में लीन होता है, समझ जाओगे। और फिर अव्यक्त अक्षरे लिए, अव्यक्तम अक्षरे लीयते का क्या अर्थ है? अव्यक्त अक्षर में लीन होता है। अव्यक्त तो अक्षर को भी समझाएंगे, अभी शब्दार्थ देखो। अक्षरम तमस लीयते, इसका क्या अर्थ क्या है? ऊपर अक्षर विभक्त तम में लीन होता है। तम भी दो प्रकार का, विभक्त तम और अविभक्त तम, कि अक्षर विभक्त तम में लीन होता है। और फिर श्रुति क्या कहती है? जो तमा परे देवे एक ही भवती, तम परमात्मा में एक हो जाता है। तो अब देखो ऊपर इसका अर्थ क्या किया है? विभक्त तम, तमा का अर्थ किया है ऊपर विभक्त तम। और कार्यावस्था की कार्यावस्था प्राप्ति की उन्मुखता से रहित अभिव्यक्तितम, मतलब जब लय की प्रक्रिया चल रही है तब कार्यावस्था को प्राप्त करने के लिए उन्मुख रहेगा तम। वो तो कारणावस्था में जा रहा है, सूक्ष्म हो रहा है ना। तो कहते हैं कार्यावस्था प्राप्ति की उन्मुखता से रहित कौन है? अभिव्यक्तम। तो अभिव्यक्तम शरीरक परमात्मा में, परे देव क्या है? परमात्मा में। परे देवे से परम, देखो श्रुति है तमा परे देवे एक ही भवती, तमा का अर्थ विभक्तम, तमा का क्या अर्थ है? विभक्तम। और परे देवे का अर्थ किया है कि अविभक्तम शरीरक परमात्मा, क्या अर्थ किया है? और वो कैसा? विभक्तम कार्य नहीं, कैसा? कार्यावस्था प्राप्ति की उन्मुखता से रहित। कैसा वो? कार्यावस्था प्राप्ति की उन्मुखता से रहित अविभक्तम शरीरक परमात्मा में उनसे अभिन्न होकर रहता है। उसमें उससे अभिन्न होकर कौन रहता है? बोलो। नहीं, अभिन्न होकर कौन रहता है? कौन सा तम? विभक्तम इससे, हाँ विभक्तम अविभक्तम शरीरक परमात्मा में अभिन्न होकर रहेगा। विभक्तम होने से ही तो अविभक्तम शरीरक परमात्मा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अविभक्तम शरीरक परमात्मा में ठीक कह रहे हैं आप। जब सृष्टि की प्रक्रिया अभी तो फिर कार्यावस्था की उन्मुख हो जाएगा, तब तो अभी रहित होने पर अविभक्तम हो गया। ठीक है, अविभक्तम होने से अविभक्तम ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे व्याख्यान देखना। इस श्रुति से ज्ञात होता है, इस श्रुति से क्या ज्ञात होता है? जो ऊपर कहा था ना, प्रस्तुत ब्राह्मण वचन में आए तम पद का अर्थ चेतना चेतन समष्टि है, था ना ऊपर पंक्ति मिली। ब्राह्मण वचन में आए
तम शब्द का अर्थ चेतना चेतन समष्टि है, या इस श्रुति से ज्ञात होता है। अब थोड़ा कैसे ज्ञात होता है स्पष्टीकरण के लिए देखेंगे। देखिए, जब प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम, जब प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं तब सृष्टि होती है? विषमावस्था होने पर सृष्टि होती है। लगाइए, गुणों की वैषम्यावस्था होने पर, गुणों की विषमावस्था होने पर सृष्टि कार्य करने के लिए प्रकृति उन्मुख होती है ना। गुणों की विषमावस्था होने पर सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख कौन होगी? तो सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख प्रकृति अव्यक्त कहलाती है। उन्मुख प्रकृति कौन कहलाती है? बताइए समझ में, अव्यक्त कर समझ में आया हुआ? हाँ, महान अव्यक्ते लियते, अव्यक्त है समझ में। अब थोड़ा और देखो यहीं पर, और इसके पश्चात कुछ अवस्थान्तर वाली होकर, जब लय हो रहा है ना तो कुछ अवस्थान्तर वाली हुई, मतलब सृष्टि कार्य करने की उन्मुखता से रहित है? कुछ अवस्थान्तर वाली होकर, मतलब सृष्टि कार्य करने की उन्मुखता से रहित होकर गुणों की साम्यावस्था वाली प्रकृति भी अव्यक्त कहलाती है। तो अव्यक्त की दो स्थितियां हो गई, वैषम्यावस्था वाली और साम्यावस्था वाली, दो स्थितियां हैं अव्यक्त की, दोनों रूपों में अव्यक्त नाम है। अब देखो, जिस अवस्था में प्रकृति के गुणों का साम्य भी स्पष्ट नहीं रहता, मतलब और सूक्ष्म अवस्था में चली जाएगी प्रकृति, जिस अवस्था में प्रकृति के गुणों का साम्य भी स्पष्ट नहीं रहता किंतु चेतना चेतन समष्टि संयुक्तत्व तो स्पष्ट रहता है। चेतन समष्टि से संयुक्त है प्रकृति, चेतन समष्टि से संयुक्त कौन है? सब मिल जाते हैं ना, सब इकट्ठे होकर परमात्मा में स्थित होते, तो चेतन समष्टि से संयुक्त है प्रकृति। तो चेतन समष्टि संयुक्तत्व तो किसमें रहेगा? प्रकृति में या कहीं अव्यक्त में है? किंतु देखना कि जिस अवस्था में प्रकृति के गुणों का साम्य भी स्पष्ट नहीं रहता किंतु चेतन समष्टि संयुक्तत्व तो स्पष्ट रहता है, उस अवस्था में चेतन समष्टि से संयुक्त अचेतन प्रकृति को अक्षर कहते हैं। अक्षर करता है लग गया? जिस अवस्था में यह अचेतन है या चेतन समष्टि है, इस प्रकार चेतन समष्टि संयुक्तत्व का भी विवेचन नहीं हो सकता। चेतन समष्टि संयुक्त कौन होगी? प्रकृति। तो चेतन समष्टि संयुक्तत्व का विवेचन कैसे संभव है? या अचेतन है और या चेतन समष्टि है, तो अक्षर अवस्था में ये विवेचन हो जाएगा। किंतु आगे जिस अवस्था में या अचेतन है या चेतन समष्टि है, इस प्रकार चेतन समष्टि संयुक्तत्व का भी विवेचन नहीं हो सकता। उस अवस्था वाला सूक्ष्म प्रकृति या सूक्ष्म प्रधान तम कहलाता है। उस अवस्था वाली सूक्ष्म प्रकृति को क्या कहते हैं? तम, और सूक्ष्म हो गई। तो फिर चेतन भी है ना, वो संयुक्त हो गया, यहाँ पे संयुक्त हो गया ना, ना संयुक्त हो गई है प्रकृति, संयुक्त है अभी। अब देखिए आगे देखना, अक्षर आदि अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए उन्मुख वही तम, जब सृष्टि कार्य हो, जब सृष्टि काल होता है तो उन्मुख रहता है ना। इस अक्षर आदि अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए उन्मुख वही तम विभक्ततम कहलाता है? और आगे, और वैसी उन्मुखता से रहित अत्यंत सूक्ष्म प्रधान अविभक्ततम कहा जाता है। और सूक्ष्म होने पर क्या कहा जाता है वो? हाँ, इस अवस्था में उसका परमात्मा शरीरत्वेन भी चिंतन दुष्कर है। वो परमात्मा का शरीर है ना, पर इतना सूक्ष्म होकर के परमात्मा में स्थित है कि परमात्मा शरीरत्वेन भी चिंतन कठिन है। तब वह जल में लीन लवण के समान, जल में जो लवण लीन हो जाए ना तो जल से पृथक समझना कठिन पड़ता है, तब वह जल में लीन लवण के समान परमात्मा में विलीन होकर उससे अभिव्यक्त रहता है। अभिव्यक्तम है ना, तो जल में विलीन लवण के समान परमात्मा में विलीन होकर उससे अभिव्यक्त रहता है, बिल्कुल मतलब विभक्त ऐसा। या अविभक्ततम प्रकृति ही प्रस्तुत व्याख्या कट श्रुति में बीज शब्द से कही जाती है। ये बीज है अविभक्ततम। अच्छा, कारणावस्था में बीज नाम रूप विभाग से रहित होता है, इसलिए श्रुति उसे एक कहती है। एकम बीजम था ना इस मंत्र में, नाम रूप विभाग के अभाव होने से उस बीज को क्या कह दिया? एक। देखिए, तदैक्षत बहुश्याम छांदोग्य श्रुति है। तदैक्षत तत्कर्थ है ब्रह्म ने, ऐक्षत कर संकल्प किया, ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं बहुश्याम बहुत हो जाऊं। तो इस प्रकार श्री भगवान के संकल्प से अविभक्ततम प्रकृति, अविभक्ततम प्रकृति कार्योन्मुख होकर, क्रमशः कार्योन्मुख होकर पहले क्या होगी? विभक्तम, फिर किस रूप में आएगी? विभक्तम के बाद क्या हुआ? अक्षर, और फिर हाँ लगाइए,
इस प्रकार श्री भगवान के संकल्प से अव्यक्तम प्रकृति कार्योन्मुख होकर क्रमशः विभक्तम अक्षर एवं अव्यक्त रूप वाली होती है और उसके गुणों में वैषम होता है। बात है समझ में? अव्यक्त रूप वाली होगी, अब गुणों में वैषम होगा तो अव्यक्त में। फिर वह सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख होती है। ये समझ जाओगे ना, ऊपर से मिला लेना कि जब वो विभक्त हुई और फिर क्या हुई, वो अक्षर हुई। अक्षर में क्या है, चेतन समष्टि संयुक्तत्व का विवेचन हो जाता है और तम में नहीं होता है। फिर वह सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख होती है। ऐसे कार्योन्मुख अवस्था वाली अव्यक्त प्रकृति से महादादि से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों की सृष्टि होती है। इसके पश्चात भूतों का पंचीकरण होकर उनसे ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड के अंतर्गत चतुर्दश भुवनों की सृष्टि होती है। फिर ब्रह्मा की सृष्टि होकर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। इस प्रकार परमात्मा अपने संकल्प से एक बीज को जगत रूप कर देते हैं। इसका मनन करो, देखो पढ़े नहीं से बहुत अच्छी तरह जानती है, उससे किसी को कुर्सी नहीं लगती। जब महाराज आगे देखेंगे कुछ रह गया है इसमें कि परमात्मा क्या करते हैं कि एक बीज को जगत रूप कर देते हैं। बीज से क्या लिया था यहाँ पर, तम। तम का मतलब क्या है, अभिव्यक्तम। हाँ, वही संक्षेप में एक ऐसा सूक्ष्म में चेतन समष्टि से संयुक्त या चेतन जिसका परमात्मा शरीरत्व विवेचन नहीं हो सकता है, ऐसा समझना। अब यह आत्मनिरिष्ठन जो परमात्मा आत्मा में रहते हुए, किसमें रहता है, आत्मा में। आत्मनो अंतरा, आत्मा के अंदर है। यम आत्मा ना वेद, जिसको परमात्मा नहीं जानता है। यहाँ आत्मा का क्या अर्थ है? नहीं, जीवात्मा ही है, जीवात्मा ही है। यह आत्मनिष्ठन जो परमात्मा जीवात्मा में रहते हुए जीवात्मा के अंदर है, जिसको जीवात्मा नहीं जानता है, आत्मा का जीवात्मा ही है। यश आत्मा शरीरम, जिसका जीवात्मा शरीर है। यह है कि जो परमात्मा जीवात्मा के अंदर रहकर नियमन करता है, वह परमात्मा तेरा आत्मा है। तो वह अंतर्यामी तेरा आत्मा है और वो अमृत स्वरूप है। अमृत का अर्थ है निरुपाधिक भोग्य। तो हाँ, उपदेश किया जाता है ऐसे लोगों। हाँ, इस प्रकार देखिए, ये श्रुति आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का वर्णन करती है और जो मुमुक्षु अपनी आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उनको शाश्वत सुख होता है। शाश्वत सुख हम लोग समझते हैं सदा रहने वाला, और जो विषय सुख होते हैं, सांसारिक वस्तुओं से जो सुख होते हैं वो क्षणिक होते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। शाश्वत सुख वह होता है जो एक बार प्राप्त होने पर कभी अपने से च्युत न हो, ऐसा। तो जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उनको शाश्वत सुख होता है, दूसरे को नहीं होता है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। इसमें एक और देखते हैं, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। देखिए, एका वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम्। लगाइए, सर्वभूतांत एका वसी सर्वभूतांतरात्मा। एका का क्या अर्थ था, अपने समान तथा अधिक दुटी से रहित। वसी सभी भूतों का अंतरात्मा, सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म। वसी का अर्थ क्या था, जगत को वश में करने वाला अथवा भक्तों के वश में रहने वाला परमात्मा। यह अन्य क्या होगा, यह एकावसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा करोति। अच्छा, यह एकावसी सर्वभूतांतरात्मा एकम बीजम बहुधा करोति, जो समान तथा अधिक द्वितीय से रहित, जगत को वश में करने वाला, सभी भूतों का अंतरात्मा परमात्मा एक बीज को बहुत प्रकार से करता है, एक बीज को बहुत जगत रूप में करता है। और ये धीरा जो मुमुक्षु पुरुष से आत्मस्थम तम अनुपश्यन्त, अपनी आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित, अपनी आत्मा में स्थित तम अनुपश्यन्त, उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं।
तेसाम शाश्वतम सुखम, उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती, तेरे सामना अन्य को शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वास्तव में देखेंगे एकाकत समाभ्यधिक रहिता, अपनी समानता और अधिकता से रहित, अपनी समानता और अधिकता से वसा कर इच्छा, सह अस्त अस्तिति वसी, वो इच्छा जिसकी होती है उसे क्या कहते हैं? वसी। मतलब क्या कहेंगे? तो भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने की इच्छा वाले हैं, भक्तों का उद्धार करने की इच्छा वाले, ऐसा कर लेना। अब देखना जगत वसे वर्ततेदम, इस कई भी रीति के अनुसार वशवर्ती प्रपंच का, वश में रहने वाला प्रपंच है जिसके, मतलब प्रपंच को वश में करने वाले, प्रपंच को वश में करने वाले, ये अर्थ हुआ। इमऊ, इसमें मुन साधुला किंकरो समुपस्थितो, रामचंद्र का कथन है विश्वामित्र के प्रति है मुनि श्रेष्ठ कि हम दोनों सेवक उपस्थित हुए हैं इस रीति के अनुसार भक्तों के वश में रहने वाले, भक्तों के हाँ। तो जैसे विश्वामित्र के वश में राम रहते थे ना, तो इस कई भी रीति के अनुसार भक्तों के वश में रहने वाले, अथवा ऐसा अर्थ है। एकम बीजम, तमा परे देव एक ही भगवती के, तम परमात्मा में एक हो जाता है, मतलब तम विभक्त, तम अविभक्तम शरीरक परमात्मा से अविभक्त होकर स्थित रहता है। इस श्रुति में कई भी रीति के अनुसार स्वयं अपने से एक ही भूतम, अपने से अविभाग अवस्था वाले या अपने से अविभक्त अवस्था वाले, परमात्मा से विभक्त कौन रहता है? तम, परमात्मा से अविभक्त अवस्था वाले तम रूप बीज को महादादि बहुत प्रकार के प्रपंच रूप से जो करता है, महादादि बहुत प्रकार के जगत रूप से, प्रपंच का जगत रूप से जो करता है, तम उसका जो साक्षात्कार करते कैसे? या आत्मन तिष्ठन, इस श्रुति में कहीं भी रीति के अनुसार अपने अंतर्यामी को जो देखते हैं, इस रीति में क्या कहा गया है? परमात्मा को अंतर्यामी कहा गया ना, आत्मनिष्ठन। इस कई भी रीति के अनुसार अपने अंतर्यामी परमात्मा का जो साक्षात्कार करते हैं उनको ही शाश्वत सुख होता है। शाश्वत सुख क्या है? मोक्ष, मतलब उनका ही जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उनको ही शाश्वत सुख होता है, अर्थात उनकी ही मुक्ति होती है।